नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और हमारी खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं फुले पर विवाद, सियासी फसाद। तो फुले पर विवाद, सियासी फसाद। राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ के हजरतगंज स्थित जीपीओ पर फुले फिल्म की रिलीज रोकने के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे। कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा होने की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने के साथ कई थानों की फोर्स और पुलिस महकमे के आला अफसर मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन उन्होंने रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शन बड़ा रूप लेता इससे पहले ही पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और प्रदर्शन को समय से पहले ही रोक दिया। पुलिस हिरासत में आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार दलित विरोधी है, ऐसी सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि यह प्रदर्शन आप पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निर्देश पर हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थी जिन पर माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे जैसे नारे लिखे थे। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नारे लगाए। आपको बता दें कि सोमवार दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन प्रस्तावित था। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि बीते 11 अप्रैल 2025 को फुले फिल्म रिलीज होने से पहले ही केंद्र सरकार ने अपने सेंसर बोर्ड के जरिए फिल्म पर रोक लगा दी। इस फैसले के विरोध में आम आदमी पार्टी उतर आई है और इसे अन्यायपूर्ण व लोकतंत्र विरोधी कदम बताते हुए प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर फिल्म रिलीज पर लगी रोक के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आए और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उन्होंने सौंपा है। तो फुले फिल्म का जोरदार तरीके से विरोध अब शुरू हो गया है। आपको बता दें इसके रिलीज ना होने का विरोध शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही अनुराग कश्यप के द्वारा इसी फिल्म के रिलीज को रोके जाने को लेकर एक विवादित टिप्पणी की गई थी। एक समुदाय विशेष के ऊपर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी और अब इस फिल्म को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सेंसर बोर्ड की रोक की वजह से अब इस फिल्म का रिलीज रोका गया है। तो इस प्रदर्शन के दौरान अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा, फुले फिल्म के विरोध को लेकर आज राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला, प्रदर्शन के दौरान जो प्रदर्शनकारी थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और फुले फिल्म में जो कथित तौर पर ये दावा किया जा रहा है कि सरकार ने जानबूझकर इसकी रिलीज रोकी है क्योंकि ये दलितों के ऊपर बनी फिल्म थी। क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? आम आदमी पार्टी मुखर तौर पर प्रदर्शन कर रही है। देखिए मनोज, ये फूले फिल्म जो है वो सावित्रीबाई फूले और इस पूरे जीवन पर उनके आधारित एक फिल्म है, ज्योतिबा फूले के ऊपर। और ये दलित पिछड़ा जो समाज है उसको इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है। सच्ची जीवन पर आधारित ये फिल्म बताई जा रही है और इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है, ये कहते हुए कि कुछ उसके जो सीन्स है वो सामाजिक तौर पर उसको दिखाना नहीं जाना चाहिए और इस पर कुछ चीज को डिलीट करना है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इसका विरोध लेकर के चलेगी। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सेंसर बोर्ड काम कर रहा है और जो समाज में सच्ची घटनाएं जो हुई हैं उनको फिल्म के माध्यम से अगर दिखाया जा रहा है तो फिर केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है और सेंसर बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है। इसको लेकर के आज न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में आम आदमी पार्टी
कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और न सिर्फ सेंसर बोर्ड के खिलाफ बल्कि बीजेपी सरकार के खिलाफ भी हल्ला बोल किया। उनका कहना था कि अगर ये सावित्री बाई फुले और इस पे ये जो फिल्म अगर रिलीज नहीं होती है उसको लेकर के अगर आगे रणनीति अगर यूं ही रही तो हम आगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मनोज, सबसे बड़ी बात है कि बॉलीवुड की दुनिया से राजनीति के अंदर इस तरीके का उबाल होना तो कहीं ना कहीं एक कमोवेश कुछ स्थिति पैदा होती है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी फिल्म के रिलीज ना होने पर इतना बड़ा कदम उठा करके प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रही है, दूसरी तरफ सरकार इस पे आखिरकार क्यों कुछ नहीं बोल रही कि ऐसा क्या है कि बॉलीवुड की फिल्म रिलीज होने वाली है और उस पर सरकारी राजनीतिक दांवपेच हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये तो पता नहीं लगा है कि आम आदमी पार्टी क्यों बीच में आई है, लेकिन गठबंधन साथ होने के साथ आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सड़कों पर क्यों नहीं उतरी अगर दलित पिछड़ा से संबंध रखने वाली इस फिल्म को रिलीज नहीं हुई है, अगर इसका विरोध है तो अभी फिलहाल ये सब प्रश्न है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज लखनऊ में जब अपने प्रदर्शन का कल ऐलान किया था तो आज 2 बजे प्रदर्शन का ऐलान हुआ था कि उनके जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे पहुंचेंगे, जीपीओ पे गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन तकरीबन 1:20 पर तमाम जो पुलिस वाले पहले से ही मौजूद थे, पीएसी की फोर्स थी, क्योंकि तगड़ी ज्यादा फोर्स इसलिए भी लगाई जाती है क्योंकि अमूमन हजरतगंज में जब भी प्रोटेस्ट कोई होता है तो इस बात को देख करके होता है कि आखिरकार जो प्रदर्शनकारी है वो बिदक करके कहीं मुख्यमंत्री आवास या राज्यपाल के आवास पर या विधानसभा के आसपास ना चले जाएं ताकि माहौल ना गर्म हो जाए। तो तब पुलिस वालों ने उनको प्रदर्शन से पहले ही उनको हिरासत में लिया और वहां से 10 किलोमीटर दूर लखनऊ के इको गार्डन पर जो अस्थायी धरना स्थल कहलाया जाता है वहां पर उनको भेज दिया है। तो जरूर पुलिस भी इस तैयारी में थी कि विरोध प्रदर्शन होना नहीं चाहिए और इसी बात का फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे पे हो रहा है, चाहे वो सेंसर बोर्ड फिल्म रोकने का काम कर रही हो या पुलिस उन्हें विरोध प्रदर्शन से रोकने का काम कर रही हो। और ऐसे में अब ऐसा क्या है उस फिल्म के अंदर जिसको लेकर के लोगों के अंदर भी अब जिज्ञासा बढ़ गई है कि जो बॉलीवुड की दुनिया से जो इत्तेफाक रखने वाली चीजें थी वो आखिरकार राजनीति में आ गई और कौन से ऐसे सीन्स हैं जिसको लेकर के सेंसर बोर्ड आपत्ति जता रहा है। निश्चित रूप से शिवा, लेकिन अगर अहम सवाल की अगर बात करें तो सेंसर बोर्ड का काम ही यही है कि फिल्मों की जो फिल्मों में तमाम ऐसे सीन हैं, सबको पता है कि तमाम फिल्में राजनीति से प्रेरित होती हैं और तमाम फिल्में ऐसी भी होती हैं जिसमें तमाम ऐसे सीन हो सकते हैं जो अराजकता समाज में फैला सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि ऐसे, और पहली बार नहीं हो रहा है, ये तमाम ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें सेंसरशिप हुई है, सेंसर बोर्ड ने तमाम ऐसे सीन हटवाए हैं जिससे समाज में किसी तरीके का तनाव पैदा ना हो। ये जिम्मेदारी सरकार की है, सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि फिल्म में ऐसे कोई ऐसे सीन ना हो जिससे सामाजिक ताने बाने पर फर्क पड़े। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, अब इसको लेकर राजनीति क्यों शुरू हो गई? देखिए मनोज, देखिए सेंसर बोर्ड का गठन ही इसलिए हुआ था कि अगर कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो उससे पहले उसको चेक किया जाए कि समाज में उसकी भावना किस तरीके से फैलेंगे। और आप सही कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड का काम है कि फिल्म पर अगर रोक लगी है तो कहीं ना कहीं आपत्ति किसी वर्ग को, किसी बात को लेकर के होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ही सिर्फ क्यों इसको लेकर के आंदोलित है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? देखिए, गठबंधन में अगर दलित पिछड़ा वर्ग की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, तो इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी के पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और सपा क्यों नहीं सड़क पर उतरी? ये भी एक बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी के नेता अपने में ये कह रहे हैं कि हम अपनी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में जिसको शामिल होना होगा वो आएगा, लेकिन हम जो दलित और पिछड़ा वर्ग की जो ये फिल्म है जिसमें उस समाज को दिखाया गया है, सावित्री बाई फुले के जीवन को आधारित दिखाया गया है कि उसमें उसकी क्या भूमिका थी, क्या रोल था, उसको लेकर के दिखाया गया है। तो केंद्र सरकार इसमें छेड़छाड़ कर रही है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि पूरी जीवन की जो धारणा है सावित्री बाई फुले की और तमाम लोगों की वो फिल्म के जरिए लोगों तक पहुंचे, तो इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर उतरे थे। अब आखिरकार इस आंदोलन को क्या रूप देगी आम आदमी पार्टी, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन आज किसी भी तरीके का प्रदर्शन हमें लगता नहीं है कि उनका प्रदर्शन हुआ। होने से पहले सभी लोगों को पुलिस में हिरासत में ले लिया गया और जरूर ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक एंड जरूर लेगा और जरूर इस पर अन्य राजनीतिक जो पार्टियां हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगी। हाँ बिल्कुल शिवा, लेकिन जिस तरीके से फुले फिल्म पर विवाद शुरू हुआ है, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि कई बार ऐसा देखा गया है शिवा कि फिल्म प्रमोशन का भी एक ये बड़ा तरीका होता है, बड़ा जरिया होता है। इसके पीछे एक क्रोनोलॉजी काम करती है और उस पर पैसा बहाया जाता है ताकि फिल्म चर्चा में आए और फिल्म हिट हो।
लेकिन जिस तरीके से अनुराग कश्यप के द्वारा बयान दिया गया, तब भी यही अंदेशा जताया गया, क्योंकि एक वर्ग विशेष इसी फिल्म के रिलीज को लेकर अनुराग कश्यप ने एक समाज विशेष को अपशब्द कहे। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने उस विषय को लपका है और कहीं ना कहीं दलितों की बात करके आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है। शिवा। बिल्कुल मनोज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह भी हो सकता है कि फिल्म की सुर्खियां बटोरने के लिए, फिल्म को एक हाई राइज तक पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ये हो सकता है कि कोई स्टंट हो, पॉलिटिकल स्टंट हो, लेकिन ये सब जांच का विषय होगा। और जरूर अगर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कोई भी होता है तो स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट अपने अपने तरीके से इन सूचनाओं को एकत्रित करते हैं कि आखिरकार विरोध प्रदर्शन एक ही राजनीतिक पार्टी क्यों कर रही थी। और अब जरूर है कि अगर इस तरीके की बयानबाजी बॉलीवुड में अगर होगी, अनुराग कश्यप अगर किसी तरीके का बयान दे रहे हैं, फिल्म के निर्देशक किसी तरीके का बयान दे रहे हैं, तो वो बेहतर बता पाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है जिसको लेकर के सेंसर बोर्ड आपत्ति जता रहा है और निर्देशक होने के बावजूद भी उनको आपत्ति नहीं है उस तस्वीर को, उस कहानी को समाज में उतारने की। तो जरूर ये आपने कहा कि एक बड़ा पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, लेकिन अभी हम ये कह नहीं सकते हैं क्योंकि किसी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के ये नहीं कहा है कि पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि दलित की अगर बात पिक्चर के अंदर हो रही है, फिल्म के अंदर हो रही है, तो दलित को लेकर के सिर्फ आम आदमी पार्टी की सड़क पर है। पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी गा रही है, पीडीए को साथ लेने की बात कर रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जगह जगह हम देखते हैं कि पिछड़ा दलित को लेकर के वो बातें करते हैं। तो अगर गठबंधन की सरकार में भी आप केंद्रीय रूप से आप सेट है, तो इस प्रदर्शन में आप लोग क्यों नहीं शामिल हुए, सिर्फ आम आदमी पार्टी क्यों शामिल हुई? ये सबके जवाब तलाशने की कोशिश जरूर है। लेकिन आज लखनऊ के अंदर लगभग हलचल की तरीके पैदा हो गई थी पुलिसकर्मियों के अंदर। जो घेराबंदी जीपीओ के आसपास की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि कोई भी प्रदर्शनकारी जीपीओ के अंदर ना आ पाए और जैसे ही वो आता है तो उसे तुरंत गाड़ी में भर करके यहां से इको गार्डन ले जाया जाए। तो वैसा ही हुआ, जो सेट प्रोटोकॉल था पुलिस वालों का, पुलिस के अधिकारियों का, वैसे ही हुआ। और आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन था, आज का ऐलानित प्रदर्शन था, वो पूरी तरीके से ये हम कह सकेंगे कि ध्वस्त हो गया और पुलिसकर्मियों ने उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। हाँ बिल्कुल शिवा, एक और अहम सवाल मेरे जहन में है। जिस तरीके से अनुराग कश्यप ने जब एक समाज विशेष को अपशब्द कहे थे, ये सामने आ रहा था कि इस फिल्म के रिलीज से पहले एक समुदाय ने, मैं नाम ले लेता हूं, ब्राह्मण समुदाय ने इस पर साफ तौर पर आपत्ति जताई थी कि इस फिल्म में तमाम ऐसे चित्रण किए गए हैं, तमाम ऐसी आपत्तियां हैं जिसमें उसमें नफरत फैलाने वाली बात कही गई। जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिव्यू करने के लिए रखा और उसको होल्ड कर दिया कि फिलहाल ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। इसमें देखा जाएगा कि समाज में कोई तनाव पैदा करने के लिए, समाज में कोई ऐसी व्यवस्था भंग ना हो, ऐसी व्यवस्था पैदा करने के लिए ये फिल्म है, तो उसको देखा जाएगा। उसके बाद ये फिल्म रिलीज होगी। इसके बाद जब ब्राह्मण समाज ने इसका विरोध किया तो कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप ने आपको बता दें, उनके द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। बाद में हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी, उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। लेकिन अब एक अगर वर्ग विशेष के लिए उसमें नफरत की बात अगर कही गई है तो निश्चित रूप से समाज में विद्वेष न फैले, ये जिम्मेदारी है, ये होना चाहिए, ऐसी चीजों को रोका जाना चाहिए। लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। दलित बनाम दूसरा समुदाय बनाने का प्रयास किया जा रहा है, या जिन पार्टियों के पास अपना कोई जनाधार नहीं है जहां पर, वहां जनाधार जुटाने का, ऐसी फिल्मों का सहारा ले रहे हैं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है फिल्म का, वो आखिरकार फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार फिल्म क्या बताना चाहती है। ज्योतिबाई फूले हो या फिर सावित्रीबाई फूले हो, जो लोग हैं इस फिल्म के अंदर पात्र बने हुए हैं, वो आखिरकार क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एक बात तो साफ है मनोज कि ये निर्देशक द्वारा कहा गया है कि दोनों की ही जीवन सीमा पर यह पूरी आधारित फिल्म है। मतलब दोनों के जीवन में क्या हुआ कुछ 100 साल पहले और कैसे उनकी जिंदगी कटी और भारत में किस तरीके का शासनकाल होता था, इन सारी चीजों को फिल्म में बताया गया। तो आपत्ति कहाँ है और क्या है, ये हमें ट्रेलर से भी नहीं पता लग पाया। मैंने खुद, और शायद आपने भी इस ट्रेलर को देखा होगा, तो जरूर एक तरीके का समाज को दर्शाया गया, एक तरीके का ये कहा जाएगा कि हिटलर शाही को दर्शाया गया। तो कौन थे वो हिटलर और कौन थे शासक और कौन थे प्रजा, ये सारी चीजें पिक्चर देखने के बाद ही पता लगेंगी। लेकिन
ये जरूर कहा गया है कि इस फिल्म के अंदर कई ऐसे वर्ग हैं जिनको दर्शाया गया और उसी वर्ग को लेकर के लड़ाई है। राजनीति में भी वर्ग को लेकर के लड़ाई है, इसलिए शायद राजनीति से मुद्दा जुड़ गया और आम आदमी पार्टी ने इसको सबसे पहले पकड़ा है और तभी वो सड़कों पर आकर के प्रदर्शन कर रही है कि जो पिछड़ा समाज का जो चेहरा कुछ साल पहले था, कई सौ साल पहले था, उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। तो फूले फिल्म का प्रदर्शन जो लॉन्चिंग है उसको रुक जाना और अब सेंसर बोर्ड अगर उन सीन्स को काटता है तो आखिरकार ये भी चर्चा में आएगा कि कौन से सीन्स काटे गए हैं और तब पिक्चर को रिलीज किया गया है। तो अभी हमें लगता है कि किसी तरीके का प्रिडिक्शन करना सही होगा लेकिन जजमेंट करना बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। तो फूले फिल्म में ऐसा क्या है जिसको लेकर के तमाम तरीके के हंगामे मच रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है और आम आदमी पार्टी इसको लेकर के आगे जा रही है। तो हमें लगता है कि थोड़ा रुकना होगा, फिल्म आने के बाद फिल्म देखनी होगी और देखने के बाद ये जरूर सोचना होगा कि आखिरकार फिल्म दिखाना लोगों को क्या चाह रही है। तो सेंसर बोर्ड और अभी चूंकि मामला बीच में अटका हुआ है कि सेंसर बोर्ड कुछ सीन्स को काटना चाहता है, तो अब वो कौन कौन से सीन्स होंगे जिनको काटा जाएगा और वो काटने वाले सीन्स कौन से होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से ये देखने वाली बात होगी कि ये वास्तव में इसके पीछे सेंसरशिप ही मामला है या फिल्म प्रमोशन का एक बड़ा ये तरीका हो सकता है। फिलहाल सिवा इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब फुले फिल्म के रिलीज को लेकर विवाद हो रहा है, कहीं ना कहीं तमाम फिल्मों में हमारे दर्शकों को मैं अपने बता दूं, तमाम फिल्मों में ऐसा देखा जाता है कि फिल्म प्रमोशन का ये बड़ा तरीका होता है। इसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि फिल्में हिट हो, विवाद पैदा हो, लोग चर्चा करें, फिल्म सुर्खियों में आए और फिर उस कौतूहल में लोग सिनेमा घरों में जाएं और उस फिल्म को देखें। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि इसके पीछे की वजह क्या है, विवाद क्यों पैदा किया गया है। क्या फिल्म प्रमोशन का ही एक ये तरीका तो नहीं है, क्योंकि एक वर्ग को पहले निशाना बनाया गया, अब दूसरे वर्ग की बात कहकर सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके पीछे क्रोनोलॉजी क्या है ये समझने वाली बात है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर की। अलीगढ़ से यह अहम खबर सामने आ रही है, बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी गई है, मासूम बच्ची की मौत हुई है। इस दौरान रोडवेज बस की टक्कर से दंपति बुरी तरह से घायल हुए हैं। बाइक द्वारा शहर की ओर जा रही थी, आपको बता दें बाइक द्वारा शहर की ओर आ रही थी मासूम बच्ची। हरदुआगंज पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने मारी टक्कर। घटना को अंजाम देने के बाद रोडवेज चालक हुआ फरार। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र की यह घटना है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार दंपति को मारी है टक्कर, मासूम बच्ची की मौत हुई। रोडवेज बस की टक्कर से दंपति बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जबकि बच्ची की मौत हुई। बाइक द्वारा शहर की ओर जा रहे थे दंपति। और अगली अहम खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। साइकिल सवार को बचाने में हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर पलटा ई रिक्शा, चालक सहित 8 लोग घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। अनियंत्रित होकर पलटा ई रिक्शा, यह अहम खबर आपको कुशीनगर से दिखा रहे हैं। चालक सहित 8 लोग घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर का ये मामला है। साइकिल सवार को बचाने में हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पलटा है। और अगली अहम खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नायब तहसीलदार कार्यालय में सुसाइड का प्रयास किया है। नायब तहसीलदार कार्यालय में सुसाइड का प्रयास हुआ है। किसान ने दफ्तर में घुसकर अपने ऊपर डाला पेट्रोल।
तो आत्मदाह का प्रयास किसान ने किया। लेखपाल नायब तहसीलदार के आदेश से क्षुब्ध था किसान। कोर्ट के स्टे के बावजूद किसान के खिलाफ दिया आदेश। दूसरे पक्ष को खेत में खड़ी गेहूं की फसल काटने का आदेश दिया। तहसील के रवैये से खफा होकर किसान ने उठाया खौफनाक कदम। जिसमें वही मेरे जो खेत पे केस चल रहा है, दूसरी पार्टी में पटवारी है, एडीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया गेहूँ काटे। गेहूँ भी हमारे वो हुए हैं, जबकि ये अपना स्टे बता रहे हैं तो ये भी नहीं काट सकते, हम भी नहीं काट सकते। जब हमने हाथ में लगाया तो एक क्यों लगाया? अच्छा, हमें 8 महीना हो गया फिरते फिरते, क्यों हो गई जी? तुमने बाद में भी 2 मिनट में तो सुनवाई कर दी हमारी, 8 महीना में तुमने सुनवाई नहीं करी। अच्छा, अभी आप तहसील आए थे, बताया जा रहा है यहाँ लोगों का कहना है कि आपने पेट्रोल छिड़का था अपने ऊपर। पेट्रोल नहीं हो रहा जी, हमारे तो बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही, बिल्कुल भी। कोई दूसरी पार्टी तो गोश्त खाई जा रही है आइटम। पेट्रोल क्यों छिड़काया आपने? ये माँ मेरे गेहूँ काटे जा रहे हैं जबरदस्ती पुलिस द्वारा एडीएम साहब ने ऑर्डर कर। सर मामला ये, एक तो हमारे चक्रोड़, हमारे खेत की 2 चक्रोड़ जिसका नंबर 833 और 788 नंबर है। एक हमारा खेत है 742। सरकार जो लेखपाल साहब ने जाकर स्वयं कब्जा करवा दिया हमारे खेत पे। क्या नाम है लेखपाल का? ईश्वर चंद लेखपाल साहब महोदय। और कोई अधिकारी है उसमें मिले? जी, नायब खातून साहब उसमें उनका मिली हुई हैं और ये आपस में ही और साँठ-गाँठ कर लेते हैं, जिसमें कि काफ़ी बार जो उसमें हुआ है कि हम कई बार हमने हमारे चंद्रपाल डीएम साहब महोदय थे, उन्होंने 3 बार आदेश करे और तहसील शिकारपुर से भी 2 बार आदेश हो चुके हैं उन्हें खुलने के, पर अभी तक उन्हें खोले नहीं गया और साँठ-गाँठ कर लेते हैं। और हम आज ऐसा हुआ, हमारे गेहूँ बोए हुए जो हमने 442 हमने जो अपने गेहूँ बोए हैं, उन्हें तहसीलदार लेखपाल साहब और नायब तहसीलदार खातून साहब और पुलिस के जाके झूठे आदेश करवा के उन्हें कटवाने पहुँच गए। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।